सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिस पर आज भी बहुत शदीद रद्दअमल देखने को मिलता है। कुछ लोगों के लिए वो एक कौम के मेहमान थे, तो दूसरी तरफ कुछ के लिए एक इंतहाई बेरहम जालिम। आइए आज हम उनकी इसी मुतज़ाद शख्सियत और विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। तो आखिर वो थे कौन? क्या वो एक हीरो थे जिसने अपने मुल्क को एक नई जदीद राह पर डाला, या फिर एक विलन जिसने उसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया? यही वो सवाल है जिसने आज भी इराक के इस साबिक रहनुमा के बारे में लोगों की आरा को तकसीम कर रखा है। देखें, सद्दाम हुसैन की शख्सियत को समझने के लिए हमें उस सियासी माहौल को देखना पड़ेगा जिसमें उनकी परवरिश हुई। ये वो दौर था जब जनरल अब्दुल करीम कासिम जैसी शख्सियत का सियासत पर गलबा था, और यही वो पस मंजर था जिससे सद्दाम हुसैन ने जन्म लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वुर की जिसमें उन्हें एक कौमी हीरो के तौर पर देखा जाता है। आइए उस नुक्ते नज़र का जायजा लेते हैं जो सद्दाम हुसैन को इराक के एक मेमार और जदीद दौर के बानी के तौर पर पेश करता है। अच्छा, जो लोग उनके हामी हैं वो उनकी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं, जैसे कि तेल की सनत को कौमी मिल्कियत में लेना, बड़े बड़े आप कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू करना, सेहत और तालीम की सहूलियात को आम आदमी तक पहुंचाना। और ये वाकई ऐसे इकदामात थे जिन्होंने इराक की मईशत और माशरे की शक्ल ही बदल कर रख दी। अब सवाल यह है कि इन पॉलिसियों के पीछे सोच क्या थी? तो जनाब वो थी बेसिस्ट आज़म की आइडियोलॉजी। ये अरब कौम परस्ती, पैन अरेबिज्म और सोशलिस्ट नज़रियात का एक बहुत ही ताकतवर इम्तिजाज था, और यही वो नज़रिया था जिसने एक मजबूत मुत्तहिदा अरब रियासत के लिए उनके अज़ाइम को मज़ीद हवा दी। उन्होंने खुद को अरब दुनिया में एक बहुत ही ताकतवर लीडर के तौर पर पेश किया, और सबसे बढ़कर गैर मुल्की असर व रसूख को खुलकर चैलेंज किया। इस इक़दाम ने न सिर्फ इराक में बल्कि पूरे अरब खित्ते में उनके लिए बहुत ज़्यादा हिमायत पैदा की। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, एक बहुत ही तारीक रुख, और वो है एक जालिम हुक्मरान की हकीकत। तरक्की का ये सारा बयानिया तबाहकुन जंगों की एक टाइमलाइन के सामने आकर मांद पड़ जाता है। 1980 में ईरान इराक जंग के आगाज़ से लेकर 1991 की पहली खलीजी जंग तक उनका दौरे हुकूमत मुसलसल जंगों और अंदरूने मुल्क चलाई जाने वाली सफ़ाकाना मुहिमों से भरा पड़ा है। उनके दौर में सियासी इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी, उससे बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कुचला गया। लोगों को पार्टियों और ओहदों से हटाना, यानी बर्जेस, तशद्दुद और फांसियाँ, ये वो तरीके थे जिनसे मुतलकुल अना ताकत को बरकरार रखा जाता था, और हर मुखालिफ आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। यहाँ हुकूमत के दावों और असल हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ अरब इत्तिहाद का दावा था, तो दूसरी तरफ एक पड़ोसी अरब मुल्क पर ही हमला कर दिया गया। कौमी खुशहाली के वादे किए गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक जंग से तबाह हाल मईशत। 2.5 लाख से ज़्यादा, ये सिर्फ इन्फाल मुहिम और दूसरी सियासी सफाइयों के दौरान मारे जाने वाले इराकियों की एक दिल दहला देने वाली तखमीनी तादाद है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तारीख क्या फैसला सुनाती है? हम एक ही शख्स के इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुतज़ाद पहलुओं को कैसे जोड़कर देखें? यहीं से बात उनकी मिरास के तज्ज़िये की तरफ जाती है। एक बहुत मशहूर कहावत है जो अक्सर विंस्टन चर्चिल से मंसूब की जाती है कि तारीख़ फ़ातिहीन लिखते हैं, और ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी तारीख़ी शख्सियत का जो बयानिया बनता है वो अक्सर बाद में आने वाले ताकतवर लोग ही तश्कील देते हैं। और सद्दाम हुसैन के मामले में तो ये बिल्कुल सच है। उनकी मिरास आज भी इराकियों, मुसलमानों और बाकी दुनिया के दरमियान एक शदीद बहस का मौजू है। कुछ लोगों के लिए वो आज भी अरब ताकत और मुज़ाहमत की अलामत हैं, जबकि इनगिनत लोगों के लिए वो नाकाबिले तस्वुर जुल्म और मुसीबत का दूसरा नाम है। तो फिर आखिर में सवाल यही रह जाता है कि किसी एक शख्स की मीरास का तयन करता कौन है? क्या ये उनके हामियों की यादें हैं, उनके मजालिम का शिकार होने वालों की कहानियां हैं, या फिर वक्त का बेरहम फैसला? सद्दाम हुसैन की कहानी हमें सिर्फ एक शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि ये इस पर भी गौर करने पर मजबूर करती है कि तारीख खुद कैसे लिखी जाती है, और उसमें किस की आवाज़ को सुना जाता है और किस की आवाज़ को दबा दिया जाता है।